नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम जंतर मंतर हैं और यहां इंडिया ब्लॉक की रैली हुई है केजरीवाल के समर्थन में। जो आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की ओर से केजरीवाल के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी बड़े नेता, चाहे लेफ्ट की ओर से डी राजा हो या सीताराम येचुरी हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, या फिर अगर हम बात करें कांग्रेस की ओर से तो प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई जैसे नेता इस रैली में शामिल हुए थे। सुनीता केजरीवाल भी थी यहाँ मौजूद, जो कि केजरीवाल की पत्नी है। इसके अलावा संजय सिंह भी मौजूद थे इस रैली में। और आप देख सकते हैं ये मंच, क्योंकि अब रैली समाप्त हो चुकी है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जगह जगह ये पोस्टर लगे हैं और इन पोस्टर में लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी और मोदी सरकार द्वारा जेल में उनके स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। तो आप कुल मिलाकर ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। हमने कुछ लोगों से बात भी किया है, सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज इंडिया गठबंधन का परिवार ऐतिहासिक जंतर मंतर के इस ऐतिहासिक स्थल पर इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरीके से आपको मालूम है कि एक तानाशाह के रवैये के चलते हुए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और चुने हुए मुख्यमंत्री एक बार नहीं तीन बार, जिनको जनता ने पूरा मैंडेट दे करके दिल्ली की सत्ता जो सौंपी है, ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का जो काम किया है, उसके बाद में उनकी जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, समय पर उनके साथ में उनको जो है दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, लगातार उनका शुगर लेवल जो है वो घटता चला जा रहा है। उसके बावजूद ही तानाशाही का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। उसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि उनके ऊपर तथाकथित शराब घोटाला जो हुआ है, मैं आपको भी ये बता देना चाहता हूँ कि अभी कोई घोटाला उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तथाकथित की बात होती है। तथाकथित कहा ना, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। और कोर्ट ने सारी की सारी जांच पड़ताल करने के बाद में भी कोर्ट ने भी एक बार उनको जमानत दे दी है, मगर तानाशाह डर गया। जब तानाशाह होता है ना, तो तानाशाह को अपनी परछाई से भी डर लगता है। ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का। अगर इस देश के अंदर हकीकत में आपको बता दूं कि मोदी जी ने साफ साफ ये अपने आप बता दिया है देश की जनता को कि अगर मैं डरता हूं तो केवल अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरता। एक और चीज़ है, वो कहा जा रहा था कि कांग्रेस का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई थी बजट को लेकर, उसमें संजय सिंह ने कहा था कि आप लोग साथ आइए और केजरीवाल के लिए आवाज़ उठाइए। तब असमंजस की स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस के नेता भी आज मंच पर दिखे थे, प्रमोद तिवारी थे, गौरव गोगोई थे। तो एकता बनी हुई है, भले ही चुनाव आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं दिल्ली में। बिल्कुल सर, हम लोग इंडिया गठबंधन सभी एक हैं और एक मिलकर काम करेंगे और आगे भी रहेंगे। हम अन्याय के खिलाफ हम एक मंच पर हैं सर, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। विचारधाराएं हमारी बेशक अलग होनी चाहिए, मगर जहां अन्याय की बात आती है और जहां तानाशाही की बात आती है, जहां डेमोक्रेसी की बात आती है, उसके लिए हम सब लोग एक हैं। ये जो भी हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ में बिल्कुल गलत हो रहा है। जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता ने चुने हुए, ये बहुत गलत हो रहा है। मोदी जी की तानाशाही चल रही है। हमारी विधानसभा की अध्यक्ष हैं, आप जिले की हमारी जिला आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मोदी जी ने जो केजरीवाल जी को अनैतिक रूप से गिरफ्तार किया हुआ है और उनके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, सारी दुनिया जानते कि शुगर मीठा जहर है और उनका जो वजन कम हो रहा है और शुगर डाउन जा रहा है, उससे उनके अंदर के जितने भी ऑर्गन से सब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और उससे जब उनकी मौत होगी तो कह देंगे कि ये तो नेचुरल डेथ हो गई है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो मोदी जी अपनी एक नीति लेकर चल रहे हैं ना, पब्लिक को पागल बनाने के लिए, पब्लिक पागल नहीं बनेगी अब। बिल्कुल, आप तो महिला हैं और दिल्ली में एक महिला बेस कहा जाता है कि महिला वोटर्स केजरीवाल के साथ पूरी तरीके से, क्योंकि चुनाव होने हैं, तो क्या इस जो गठबंधन की रैली थी उसको चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। आज देखिए अरविंद, लेकिन कांग्रेस तो आपके खिलाफ है ना चुनाव में। देखिए कांग्रेस खिलाफ है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जहाँ इंसानियत की बात आती है वहाँ कांग्रेस के भी सारे नेता हमारे साथ हैं। आज पूरा देश ये डिमांड कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को और जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व इन्होंने डाले हुए हैं जेल में, सबको बाहर निकाला जाए। अरविंद केजरीवाल जी क्या आतंकवादी हैं जो इतना बुरा हाल उनके साथ किया जा रहा है?
पूरी दिल्ली की जनता आज परेशान है। आप घरों में जाके देखो, माता बहनें रो रही हैं। वो ये कहती हैं क्यों हमारे बेटों को जेल में डाल रखा है, इससे अच्छा तो हमें जेल में डाल दो। और ये मोदी जी जेल जो है ना इनकी कम पड़ जाएंगी। दिल्ली की जनता जेल जाने के लिए तैयार बैठी है। आप कितने लोगों को जेल में डालोगे ये बताओ। क्या गलती की अरविंद केजरीवाल ने? अगर उन्होंने अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, दिल्ली की जनता के लिए अच्छे स्वास्थ्य की इन्होंने सुविधाएं कर दी, वो हमारे बच्चे आज अच्छे पढ़ रहे हैं, तो ये उनका कसूर हो गया? अरे एक सच्चे और ईमानदार देशभक्त को कब तक जेल में रहोगे आप? अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बाका होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और दिल्ली की जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ अन्याय किया है, आम आदमी पार्टी और पूरी दिल्ली की जनता के साथ जो नाइंसाफ़ी की है, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगी, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। जिस तरीके से ये माहौल बनता जा रहा है ना, बीजेपी ने जो गुंडागर्दी और गुंडा राज चल रहा है, इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इसमें इंडिया गठबंधन क्या, आम जनता भी हमारे साथ है। आम जनता का जो जोश है अभी वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा मीडिया के माध्यम से, लेकिन आप गली कूचों चौबारों कहीं जाकर भी बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की जनता अपनी जान देने के लिए बैठी है। तो यही है कि भाई अभी भी अगर भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आई, अकल नहीं आई, तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा भोगना पड़ेगा। अभी तो 240 पर आए हैं और समय रहा, ऐसा ही अगर ये करते रहे तो 40 भी इनको नहीं नसीब होंगे। इंडिया ब्लॉक की जो रैली हुई है केजरीवाल के समर्थन में, उस पर हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं रजनीश कौशिक जी। सर क्या कहेंगे, किस तरीके का सपोर्ट आप लोगों को मिला है आज? जो प्रदर्शन धरना हुआ, इसमें सभी इंडिया गठबंधन की सभी पार्टी के नेता, लगभग सारे नेता यहाँ पर आए हैं और बहुत ही सफल ये धरना साबित हुआ है। जितने भी नेता आए उन्होंने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी को पूरी सपोर्ट दी है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं। 4 महीने हो गए उन्हें जेल में डाले हुए ईडी के द्वारा, और जब ईडी कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई कोर्ट में और कोर्ट ने उनकी जमानत की तैयारी कर ली और जमानत दे दी। उसके बाद अमित शाह और मोदी जी ने सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए उन्हें फिर से गिरफ्तार करवा लिया एक अन्य मामले में। इससे साबित होता है कि केंद्र सरकार के पास, ईडी के पास, सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और बाकी नेताओं के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है जो घोटाले तथाकथित शराब। लेकिन सर वो लोग तो कह रहे हैं ना कि जमानत बीजेपी या सरकार थोड़ी देती है, जमानत तो कोर्ट देता है। एक मामले में उनको मिल गई है, दूसरे मामले में मिल सकती है। आप इंतजार कीजिए, आप सीधे किसी को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? देखिए, जमानत तो कोर्ट देती है, न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, लेकिन इन एजेंसियों का दुरुपयोग तो केंद्र सरकार कर रही है ना। भाई सीबीआई पहले कहाँ गई थी इस मामले में? वो पहले करती ना कार्रवाई। ऐसे ही ईडी ने भी कार्रवाई कब की? जब चुनाव आ गया मार्च में, बिल्कुल चुनाव की घोषणा होने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्हें डर था कि भी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी तेज़ी से पूरे देश भर में आगे बढ़ रही है और वो पूरे देश भर में प्रचार करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यदि टक्कर दे सकती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। दिल्ली में ये बात तो कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि भाजपा को सिर्फ टक्कर कांग्रेस दे सकती है। और दिल्ली में तो आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में 2 महीने बाद चुनाव होंगे, वहाँ भी आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई आपके समर्थन में आए थे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी को टक्कर, वो आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। आप देख सकते हैं दिल्ली में 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और दिल्ली बीजेपी का एक तरह से गढ़ माना जाता था। और मोदी जी ने 2014 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में भी और फिर 2020 के चुनाव में भी अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए। खुद उन्होंने यहाँ पर कम से कम 8-10 बड़ी बड़ी रैलियाँ की। उसके बावजूद भी उनके कितने एमएलए जीते? 2015 में सिर्फ 3 एमएलए, 2020 में सिर्फ 8 एमएलए। इसी से साबित होता है सांसद ही तो उनको लगातार 3 बार वो टक्कर नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को टक्कर नहीं दे सकती।
लेकिन सर सांसद के चुनाव में 3 बार लगातार उन लोगों ने 7-7 सीट, आपने हाँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करके देखा। उसका कारण है, देखिए उसका कारण ये है कि पहले 2014 और 19 के चुनाव में सारी पार्टियां, जितनी अपोजिशन पार्टियां, वो अलग अलग चुनाव लड़ती थी। अब 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बना और एकजुट होकर चुनाव लड़ा गया। तो इस बार आप देखिए, भले ही सांसद उनके जीत गए, लेकिन जो 2019 में मार्जिन जीत का उनके सांसदों का होता था 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ये मार्जिन था। अब कितना रह गया? 76,000, किसी का 1 लाख। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टक्कर मिली है, और अंदर खाने वो डरे हुए हैं कि अगली बार ऐसे ही यदि गठबंधन से चुनाव लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। दिल्ली में भी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है ऐसे वक्त में जब जेल में आपके सर्वे सर्वा हैं? रणनीति हमारी मजबूती से चुनाव लड़ने की है, आम आदमी पार्टी की। हमारे नेता जेल से बाहर आ जाएंगे और निश्चित रूप से आएंगे। और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया था और वो जेल में रहे। उसके बावजूद भी पार्टी के सारे नेता मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़े, पूरे देश भर में प्रचार किया, और अब भी दिल्ली में भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। सभी विधानसभाओं में हमारे जनसभाएं हो रही हैं, और निश्चित रूप से इस बार भी 2025 के चुनाव में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और सरकार बनेगी, ये 100% तय है। आज जो इंडिया ब्लॉक की रैली हुई है केजरीवाल के समर्थन में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी रैली है, बहुत बढ़िया रैली है, और एकदम ये गरीबों की रैली है। इसको अमीर गरीब सबकी रैली है, ये मजदूरों की रैली है, दुकानदारों की रैली है, बिल्डरों की रैली, सबकी है ये ऐसी नहीं है कि बस नारे लगाओ जैसे ये नारे वालों की रैली नहीं है। ये रैली उनकी है जो वाकई देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अखिलेश जी आए, बड़ी खुशी हुई। हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, वैसे रहते दिल्ली में ही हैं, तो न्यू खुशी हुई कि ये अखिलेश जी पे भी आरोप लगाते हैं ये लोग। ये केजरीवाल बेचारे तो शरीफ आदमी और इंजीनियर, और वो लोग जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं वो आरोप लगाते हैं। ये शर्म की बात है देश के लिए। वो पंजाब के वो भगवंत जी आए थे, वो बेचारे एक कॉमेडियन, और इसमें केजरीवाल ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। जो आदमी गरीबों को आगे बढ़ा रहा है उसको आप जेल भेजो। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है इनकी। आप अपने आदमियों को जिन पर मर्डर केस है उन्हें देश के गृह मंत्री बना देते हो। आप खुद अपने काल में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सरेआम वहाँ पे नहीं, वो मामला कोर्ट का है, कोर्ट ने उस पर कोई जजमेंट नहीं हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, केजरीवाल के लिए तुरंत जजमेंट हो जाता है, इसे जेल भेज दो, यही कह रहा हूँ मैं। उसको क्यों भेज रहे हो भाई जेल? और भी तो हैं बड़े बड़े खतरनाक हैं, उनको क्यों नहीं भेजते हो? अरे बात करो, थोड़ी गरीबी की बात करो, मजदूरों की बात करो, लोग भूखे मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी बात करो। ये नहीं कि अकबरपुर देखा तो बुलडोजर चला दिया, रामपुर देखा था कुछ नहीं। ऐसे नहीं करो। इंडियन पीनल कोड है, आप सेलेक्टेड नहीं हो, इलेक्टेड हो। ये चुने हुए हैं, पढ़े हुए नहीं हैं। अब जज को भी ये तो उठपटांग बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं मानते ये लोग। अरे वो पढ़े लिखे हैं, वो सिलेक्टेड है, वो पढ़ लिख के हुए हैं, तुम इलेक्टेड हो, तुम लोगों से भीख मांगते हो। एक पढ़ लिख के जज बनता है, वो भीख नहीं मांगता है किसी से। ये तो वोट मांगते हैं। वोट का मतलब क्या है? वोट का मतलब भीख नहीं है। और वो ही हमें जेल भेज दे जो हमसे भीख मांग रहा है, तो कितना बुरा लगेगा। तो ये लोग एक पढ़े लिखे को जेल भेजे, केजरीवाल जो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, उसको जेल भेजे। चलिए, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति ये है, अगर ये केजरीवाल के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे और सच्चाई पर चलते रहे, तो अगली बार हो सकता है केजरीवाल पूरे देश में चुनाव लड़े और इनकी छक्के ही छुट जाए। ठीक है, आप क्या
क्या कहेंगे, मतलब जिस तरीके का ये रैली हुआ इंडिया गठबंधन का केजरीवाल के समर्थन में, आप क्या कहेंगे? ये केजरीवाल का ईमानदारी का वफादारी का समर्थन है सर। और ये है जो शुरू से जो हर मुद्दों पर जो अन्ना जी के आंदोलन से जो ये पार्टी निकल के आई है, उसी मुद्दों पर जो अभी तक ईमानदारी से केजरीवाल जी ने जो जनता के लिए जो भी काम करा और जो भी जनता का हक के लिए लड़ रहा है और जो भी मुद्दों पर वो कदम पे कदम उठा के चल रहा है, उसी ईमानदारी का ये कार्यक्रम था। ये कोई मतलब केजरीवाल से मिल की राजनीति करना, ये करना, उस पर कोई ये कार्यक्रम नहीं था। ये केजरीवाल की ईमानदारी का, वफादारी का, जिस तरह से कोर्ट में अभी तक कोई घोटाला का कोई सबूत पेश नहीं कर पाए बीजेपी वालों ने, ईडी सीबीआई वालों ने, उसी तरीके से जब चारों तरफ हवा फैल गई और अभी तक ऐसा कोई मुद्दा पेश नहीं कर पाया, उसी चीज़ का ये, उसकी ईमानदारी, एक वफादारी का ये रैली था आज। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।